ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस के प्रसिद्ध और पवित्र ग्रंथ वचनामृत का 30वां वीडियो है। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। परिच्छेद 75 ईश्वर दर्शन के लिए व्याकुलता, भाग 1। दक्षिणेश्वर में राखाल, लाटू, मास्टर, महिमा आदि के साथ श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में अपने उसी कमरे में हैं। दिन के 3 बजे होंगे। आज शनिवार है, तारीख 2 फरवरी 1884। एक दिन श्री रामकृष्ण भावावेश में झाऊ तल्ले की ओर जा रहे थे। साथ में किसी के न रहने के कारण रेलिंग के पास गिर गए। इससे उनके बाएं हाथ की हड्डी हट गई और गहरी चोट आ गई। मास्टर कलकत्ते से चोट में बांधने का सामान लेने गए हैं। श्रीयुत राखाल, महिमा चरण, हाजरा आदि भक्त कमरे में बैठे हैं। मास्टर ने आकर भूमिष्ठ हो श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण, क्यों जी, तुम्हें कौन सी बीमारी हुई थी? अब तो अच्छे हो न? मास्टर, जी हाँ। श्री रामकृष्ण महिमा चरण से, क्यों जी, यहाँ का भाव है तुम यंत्री हो, मैं यंत्र हूँ, फिर भी इस तरह क्यों हुआ? श्री रामकृष्ण खाट पर बैठे हैं। महिमा चरण अपने तीर्थ दर्शन की बातें कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण सुन रहे हैं। 12 वर्ष पहले का तीर्थ दर्शन। महिमा चरण, काशी सिकरौल में एक बगीचे में मैंने एक ब्रह्मचारी देखा। उसने कहा, इस बगीचे में मैं 20 साल से हूँ, परंतु किसका बगीचा है वह नहीं जानता था। मुझसे पूछा, क्यों बाबू, नौकरी करते हो? मैंने कहा, नहीं। तब उसने कहा, तो क्या परिव्राजक हो? नर्मदा तट पर एक साधु देखा था, अंतर में गायत्री का जप कर रहे थे। शरीर पुलकायमान हो रहा था और वे इस तरह प्रणव और गायत्री का उच्चारण कर रहे थे कि सुनने वालों को भी रोमांच हो रहा था। श्री रामकृष्ण का बालकों सा स्वभाव है। भूख लगी है, मास्टर से कह रहे हैं, क्यों, कुछ लाए हो? राखाल को देखकर श्री रामकृष्ण समाधि मगन हो गए। समाधि छूट रही है। प्रकृतिस्थ होने के लिए श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, मैं जलेबी खाऊंगा, मैं जल पीऊंगा। बाल स्वभाव श्री रामकृष्ण जगन माता से रोकर कह रहे हैं, ब्रह्मई, मुझे ऐसा क्यों कर दिया? मेरे हाथ में बड़ा दर्द हो रहा है। राखाल, महिमा चरण, हाजरा आदि के प्रति मेरा दर्द अच्छा हो जाएगा। भक्तगण छोटे लड़के को जिस तरह लोग समझाते हैं उसी तरह कहने लगे, अच्छा क्यों न होगा। श्री रामकृष्ण राखाल से, यद्यपि तू शरीर रक्षा के लिए है, तथापि तेरा दोष नहीं, क्योंकि तू रहने पर भी रेलिंग तक तो जाता नहीं। श्री रामकृष्ण फिर भावाविष्ट हो गए। भावावेश में ही कह रहे हैं, ओम
ओम ओम माँ, मैं क्या कह रहा हूँ? माँ, मुझे ब्रह्म ज्ञान देकर बेहोश न करना। मैं तेरा बच्चा जो हूँ, डरता हूँ। मुझे माँ चाहिए। ब्रह्म ज्ञान को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। वह जिसे देना हो उसे दो। आनंदमयी आनंदमयी। श्री राम कृष्ण उच्च स्वर से आनंदमयी आनंदमयी कहकर रो रहे हैं और कह रहे हैं, इसीलिए तो मुझे दुख है कि तुम जैसी माँ के रहते मेरे जागते घर में चोरी हो जाया। श्री राम कृष्ण फिर माँ से कह रहे हैं, माँ, मैंने क्या अन्याय किया है? क्या मैं कुछ करता हूँ माँ? तू ही तो सब कुछ करती है। मैं यंत्र हूँ, तू यंत्री। राखाल के प्रति हंसते हुए देखना, तू कहीं गिर न जाना। अभिमानवश स्वयं को कहीं ठगना नहीं। श्री राम कृष्ण माँ से फिर कह रहे हैं, माँ, चोट लग जाने से मैं रोता हूँ? नहीं, मैं तो इसलिए रोता हूँ कि तुम जैसी माँ के रहते मेरे जागते घर में चोरी हो। भाग दो। ईश्वर को किस प्रकार पुकारना चाहिए? व्याकुल होवो। श्री राम कृष्ण बच्चे की तरह फिर हंस रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। जैसे बालक ज्यादा बीमार पड़ने पर भी कभी कभी हंसी खेल की ओर चला जाता है। श्री राम कृष्ण महिमा आदि भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण सच्चिदानंद को प्राप्त नहीं किया तो कुछ न हुआ। भाई, विवेक और वैराग्य के सदृश और दूसरी चीज नहीं है। संसारियों का अनुराग अक्षणिक है, तभी तक है जब तक तपे हुए तवे पर पानी रहता है। कभी शायद एक फूल को देखकर कह दिया, आहा, ईश्वर की कैसी विचित्र सृष्टि है। व्याकुलता चाहिए। जब लड़का संपत्ति का अपना हिस्सा अलग कर देने के लिए अपने माँ बाप को परेशान करने लगता है, तब माँ बाप दोनों आपस में सलाह करके लड़के का हिस्सा तुरंत दे देते हैं। व्याकुल होने से ईश्वर जरूर सुनेंगे। जब उन्होंने हमें पैदा किया है तब संपत्ति में हमारा भी हिस्सा है। वे अपने बाप, अपनी माँ है, उन पर अपना जोर चल सकता है। हम उनसे कह सकते हैं, मुझे दर्शन दो, नहीं तो गले में छुरी मार लूंगा। किस तरह माँ को पुकारना चाहिए? श्री राम कृष्ण बतला रहे हैं। श्री राम कृष्ण, मैं माँ को इस तरह पुकारता था, माँ आनंदमयी, तुम्हें दर्शन देना होगा। फिर कभी कहता था, हे दीनानाथ, जगन्नाथ, मैं जगत से अलग थोड़े ही हूँ। मैं ज्ञानहीन हूँ, भक्तिहीन हूँ, साधनहीन हूँ। मैं कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके दर्शन देना होगा। श्री राम कृष्ण अत्यंत करुण स्वर में गाने के ढंग पर बतला रहे हैं किस तरह उन्हें पुकारना चाहिए। वह करुणा स्वर सुनकर भक्तों का हृदय द्रवीभूत हो रहा है। महिमा चरण की आंखों से धारा बह रही है। महिमा चरण को देखकर श्री राम कृष्ण फिर कह रहे हैं, मन जिस तरह पुकारना चाहिए उसी तरह तुम पुकारो तो सही, फिर देखो कैसे क्षमा रह सकती है। भाग 3। सद सद विचार। कुछ भक्त शिवपुर से आए हैं। वे लोग इतनी दूर से कष्ट उठाकर आए हैं। श्री राम कृष्ण और अधिक
चुप न रह सके, चुनी हुई बातें उनसे कह रहे हैं। श्री राम कृष्ण शिवपुर के भक्तों से, ईश्वर हो, ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य। बाबू और बगीचा, ईश्वर उनका ऐश्वर्य। लोग बगीचा ही देख लेते हैं, पर बाबू को कितने लोग देखना चाहते हैं। भक्त, अच्छा फिर उपाय क्या है? श्री राम कृष्ण, सद सद विचार, वे ही सत्य है और सब अनित्य है, इसका सर्वदा विचार करना और व्याकुल होकर उन्हें पुकारना। भक्त जी, समय कहाँ है? श्री राम कृष्ण, जिन्हें समय है वे ध्यान भजन करेंगे। जो लोग बिल्कुल कुछ न कर सके वे दोनों समय भक्ति पूर्वक दो बार प्रणाम करें। वे भी तो अंतर्यामी हैं, वे समझते हैं कि ये क्या करते हैं। तुम्हें कितने ही काम हैं, तुम्हें पुकारने का समय नहीं तो उन्हें आम मुख्तारी दे दो, परंतु अगर उन्हें पा न सके, उनके दर्शन न कर सके तो कुछ न हुआ। एक भक्त, आपको देखना और ईश्वर को देखना बराबर है। श्री राम कृष्ण, यह बात अब फिर ने कहो। गंगा की ही तरंग है, परंतु तरंगों की गंगा नहीं। मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं अमुक हूँ, यह सब अहंकार बिना गए उन्हें कोई पा नहीं सकता। मैं रूपी मेढ को भक्ति के आंसुओं से भिगोकर बराबर जमीन बना दो। संसार क्यों है? भोग के अंत में व्याकुलता तथा ईश्वर लाभ। भक्त, संसार में क्यों उन्होंने रखा है? श्री राम कृष्ण, सृष्टि के लिए रखा है। उनकी इच्छा, उनकी माया, कामिनी कांचन देकर उन्हें रखा है। भक्त, क्यों भुला कर रखा है? क्या उनकी यह इच्छा है? श्री राम कृष्ण, वे अगर ईश्वरीय आनंद एक बार दे दें तो फिर कोई संसार में ही न रहे, फिर सृष्टि ही न चले। चावल की आड़त में बड़ी बड़ी गोदामों में चावल रहता है। चावल का पता कहीं चूहों को ना लग जाए, इस डर से दुकानदार गोदाम के सामने एक और गुड़ मिलाकर लावे खीला रख देता है। मीठा लगने से चूहे रात भर वहीं खाते रहते हैं। चावल की खोज के लिए उतावले होते ही नहीं, परंतु देखो, शेर भर चावल के 14 शेर लावे होते हैं। कामिनी कांचन के आनंद से ईश्वर का आनंद कितना अधिक है। उनके स्वरूप का चिंतन करने से रंभा और तिलोत्तमा का रूप चिता की भस्म के समान जान पड़ता है। भक्त, उन्हें पाने के लिए व्याकुलता क्यों नहीं होती? श्री राम कृष्ण, भोग का अंत हुए बिना व्याकुलता नहीं होती। कामिनी कांचन की भोग वासना जितनी है, उनकी तृप्ति हुए बिना जगन्माता की याद नहीं आती। बच्चा जब खेल में लगा रहता है तब वह माँ को नहीं चाहता। खेल समाप्त हो जाने पर वह कहता है, अम्मा के पास जाऊंगा। हृदय का लड़का कबूतर लेकर खेल रहा था, आ ती ती करके कबूतर को बुला रहा था। जब उसे खेल से तृप्त हो गई तब उसने रोना शुरू कर दिया। तब एक बिना पहचान के आदमी ने आकर कहा, आ तुझे तेरी माँ के पास ले चलूं। वह उसी के कंधे पर चढ़कर चला गया अनायास ही। जो नित्य सिद्ध है उन्हें संसार में नहीं घुसना पड़ता। जन्म से ही उनकी भोग वासना
मिट गई है। 5 बजे का समय है। मधु डॉक्टर आए हैं। श्री राम कृष्ण के हाथ में पटरियां बांधें बांधेंगे। श्री राम कृष्ण बालक की तरह हंस रहे हैं और कहते हैं, ऐहिक और पार्थिक के मधुसूदन। मधु से हास्य, केवल नाम का बोझ ढोल रहा हूँ। श्री राम कृष्ण से हास्य, कोई नाम कम थोड़े ही है। उनमें और उनके नाम में कोई भेद नहीं है। सत्यभामा जब तुला पर सवरण, मणि और मुक्ताएं रखकर श्री कृष्ण को तोल रही थी, तब वजन पूरा न हुआ। जब रुक्मिणी ने तुलसी पर कृष्ण नाम लिखकर एक ओर रख दिया, तब वह वजन पूरा हुआ। अब डॉक्टर पटरियां बांधेंगे। जमीन पर बिस्तर लगाया गया। श्री राम कृष्ण हंसते हुए बिस्तर पर आकर लेटे गाने के ढंग से कह रहे हैं, राधिका की यह दशम दिशा है। वृंदा कहती है, अभी न जाने क्या क्या होगा। चारों ओर भक्तगण बैठे हैं। श्री राम कृष्ण फिर गा रहे हैं। सब सखी मिली बैठल सरोवर कूले। श्री राम कृष्ण भी हंस रहे हैं और भक्तगण भी हंस रहे हैं। बैंडेज बांधना समाप्त हो जाने पर श्री राम कृष्ण कह रहे हैं, कलकत्ते के डॉक्टरों पर मेरा उतना विश्वास नहीं होता। शंभू को विकार की अवस्था थी। डॉक्टर सर्वाधिकारी कहता था, यह कुछ नहीं है, दवा की नशा है। उसके बाद ही शंभू की देह छूट गई। भाग चौथा। मुख्य बात, अहेतु की भक्ति, अपने स्वरूप को जानो। संध्या के पश्चात श्री मंदिर में आरती हो गई। कुछ देर बाद कलकत्ते से अधर आए भूमिष्ठ हो। उन्होंने श्री राम कृष्ण को प्रणाम किया। कमरे में महिमाचरण, राखाल और मास्टर है। हाजरा महाशय भी बीच बीच में आते हैं। अधर, आप कैसे हैं? श्री राम कृष्ण स्नेह भरे शब्दों में, यह देखो हाथ में लगकर क्या हुआ है। हास्य है और कैसे। अधर जमीन पर भक्तों के साथ बैठे हैं। श्री राम कृष्ण उनसे कह रहे हैं, तुम एक बार इस पर हाथ तो फेर दो। अधर छोटी खाट की उत्तर ओर बैठकर श्री राम कृष्ण की चरण सेवा कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण फिर महिमा चरण से बातचीत कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण महिमा के प्रति अहेतु की भक्ति, तुम इसे अगर साध्य कर सको तो अच्छा हो। मुक्ति, मान, रुपया, रोग अच्छा होना कुछ नहीं चाहता, मैं बस तुम्हें ही चाहता हूँ। इसे अहेतु की भक्ति कहते हैं। बाबू के पास कितने ही लोग आते हैं, अनेक कामनाएं करते हैं, परंतु यदि कोई ऐसा आदमी आता है जो कुछ नहीं चाहता और केवल प्यार करने के लिए ही बाबू के पास आता है, तो बाबू भी उसे प्यार करते हैं। प्रहलाद की भक्ति अहेतु की है। ईश्वर पर उनका शुद्ध और निष्काम प्यार है। महिमा चरण चुपचाप सुन रहे हैं। श्री राम कृष्ण फिर कह रहे हैं, अच्छा तुम्हारा भाव जैसा है उसी तरह की बातें कहता हूँ, सुनो। महिमा के प्रति वेदांत के मत से अपने स्वरूप को पहचानना चाहिए, परंतु अहम का बिना त्याग किए नहीं होता। अहम एक लाठी की तरह है, मानो पानी को उसने दो भागों में अलग कर रखा है।
मैं अलग और तुम अलग। समाधि की अवस्था में इस अहम के चले जाने पर ब्रह्म की साक्षात अनुभूति होती है। मैं महिमा चक्रवर्ती हूँ, मैं विद्वान हूँ, इसी मैं का त्याग करना होगा। विद्या के मैं में दोष नहीं है। शंकराचार्य ने लोगों को शिक्षा देने के लिए विद्या का मैं रखा था। स्त्रियों के संबंध में खूब सावधान रहे बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। इसीलिए गृहस्थी में उसकी प्राप्ति कठिन बात है। चाहे जितने बुद्धिमान क्यों न बनो, काजल की कोठरी में रहने से स्याही जरूर लग जाएगी। युवतियों के साथ निष्काम मन में भी कामना की उत्पत्ति हो सकती है, परंतु जो ज्ञान के पथ पर है उसके लिए अपनी पत्नी के साथ भोग कर लेना इतने दोष की बात नहीं है। जैसे मल मूत्र और त्याग, वैसे ही यह भी। और जैसे शौच की बात में हमें याद भी नहीं रहती। छोटे की मिठाई कभी खा ही ली, महिमा चरण छेने की मिठाई कभी खा ही ली, महिमा चरण हंसते हैं। सन्यासियों के कठिन नियम और श्री रामकृष्ण। संसारियों के लिए भोग उतने दोष की बात नहीं, पर सन्यासी के लिए इसमें बड़ा दोष है। सन्यासी को स्त्रियों का चित्र भी न देखना चाहिए। सन्यासी के लिए स्त्री प्रसंग थूक कर चाटने के बराबर है। स्त्रियों के बीच में बैठकर सन्यासी को बातचीत न करनी चाहिए, चाहे स्त्री भक्त ही क्यों न हो। जितेंद्रिय होने पर भी वार्तालाप न करनी चाहिए। सन्यासी कामिनी कांचन दोनों का त्याग करें। जैसे स्त्रियों का चित्र उन्हें न देखना चाहिए, वैसे ही कांचन रुपया भी न छूना चाहिए। रुपया पास रहने से भी बुराई है। हिसाब किताब, दुश्चिंता, रुपये का अहंकार, लोगों पर क्रोध आदि रुपया रहने से ही होता है। सूर्य अधिक पड़ता था, बादलों ने आकर उसे घेर लिया। इसीलिए तो मारवाड़ी ने जब हृदय के पास रुपए जमा करने की इच्छा प्रकट की, तब मैंने कहा यह बात न होगी, रुपए पास रहने से ही बादल उठेंगे। सन्यासी के लिए ऐसा कठोर नियम क्यों है? उसके मंगल के लिए भी है और लोगों की शिक्षा के लिए भी। सन्यासी यद्यपि स्वयं निर्लिप्त हो, जितेंद्रिय हो, तथापि लोगों को शिक्षा देने के लिए उसे कामिनी कांचन का इस तरह त्याग करना चाहिए। सन्यासी का 16वां आना त्याग देखकर ही दूसरे लोगों को साहस होगा, तभी वे कामिनी कांचन छोड़ने की चेष्टा करेंगे। त्याग की यह शिक्षा यदि सन्यासी ने देगा तो कौन देगा? उन्हें प्राप्त कर लेने पर फिर संसार में रहा जा सकता है, जैसे मक्खन उठाकर पानी में डाल रखना। जनक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर संसार में रहे थे। जनक दो तलवारें चलाते थे, ज्ञान की और कर्म की। सन्यासी कर्मों का त्याग करता है, इसलिए उसके पास एक ही तलवार है, ज्ञान की। जनक की तरह का ज्ञानी संसार पेड़ के नीचे का फल भी खा सकता है और ऊपर का भी। साधु सेवा, अतिथि सत्कार ये सब कर सकता है। मैंने माँ से कहा था, माँ मैं सूखा साधु न होऊंगा। ब्रह्म ज्ञान लाभ के पश्चात खान पान का भी विचार नहीं रहता। ब्रह्म ज्ञानी ऋषि ब्रह्मानंद के बाद
कुछ भी खा सकते थे शुक्र मास तक। 4 आश्रम, योग तत्व और श्री रामकृष्ण। महिमा चरण से संक्षेप में योग 2 प्रकार के हैं, कर्मों के द्वारा योग और मन के द्वारा योग। ब्रह्मचर्य, गारहस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास, इनमें से प्रथम तीनों में कर्म करना पड़ता है। सन्यासी को दंड कमंडल और भिक्षा पात्र लेने पड़ते हैं। सन्यासी चाहे कभी कभी नित्य कर्म कर ले, परंतु उसके मन में कभी आसक्ति नहीं होती, उसे उन कर्मों का ज्ञान नहीं रहता। कोई कोई सन्यासी कुछ कुछ नित्य कर्म करते हैं, परंतु वह होता है लोक शिक्षा के लिए। गृहस्थ अथवा दूसरे आदमी यदि निष्काम कर्म कर सकें तो उन कर्मों के द्वारा उनका ईश्वर से योग हो जाता है। परमहंस अवस्था में जैसी सुखदेव आदि की थी, कर्म सब छूट जाते हैं। पूजा, जप, तर्पण, संध्या, ये सब कर्म। इस अवस्था में केवल मन का योग होता है। बाहर के काम कभी कभी वह इच्छा पूर्वक करता है लोक शिक्षा के लिए, परंतु वह सदा ही स्मरण और मनन किया करता है। भाग 5, सतव पाठ। बातचीत में रात के 8 बज गए। श्री रामकृष्ण महिमाचरण को शास्त्रों से कुछ सतवादी सुनाने के लिए कह रहे हैं। महिमाचरण एक पुस्तक लेकर उत्तर गीता के आरंभ में ही परब्रह्म संबंधी जो श्लोक हैं वही सुनाने लगे। यदेकं निष्कलं ब्रह्म व्योमा अतीतं निरंजनम अप्रत्यकृत्य विज्ञेयं विनाशो उत्पत्ति वर्जितम। फिर तृतीय अध्याय का 7वां श्लोक पढ़ते हैं। अग्निर्देवो दिव्यजातीनां मुनीनां हृदय देवतं प्रतिमा सौपल बुद्धिनां सर्वत्र समदर्शिनां। अर्थात ब्राह्मणों के देवता अग्नि हैं, मुनियों के देवता हृदय में हैं, स्वल्प बुद्धि मनुष्यों के लिए प्रतिमा ही देवता हैं और समदर्शी महायोगियों के लिए देवता सर्वत्र हैं। सर्वत्र समदर्शिनाम, इस अंश का उच्चारण होते ही श्री रामकृष्ण एकाएक आसन छोड़कर खड़े हो गए और समाधि मगन हो गए। हाथ में वही लकड़ी और बैंडेज बंधा हुआ है। भक्तगण चुपचाप इस सर्वदर्शी महायोगी की अवस्था देख रहे हैं। बड़ी देर तक इस तरह खड़े रहने के बाद श्री रामकृष्ण प्रकृतिस्थ हुए। फिर उन्होंने आसन ग्रहण किया। महिमाचरण को अब हरि भक्ति वाले श्लोक पढ़ने के लिए कह रहे हैं। महिमाचरण नारद पंचरात्र से अंतर्बहिर्यदि हरि सत्पसः ततः किम न अंत बृहयदि हरिस्पतः ततः किम आराधितो यदि हरिसत्पसा ततः किम नाराधितो यदि हरिसत्पसा ततः किम विरम विरम ब्रह्मन् किम तपस्यासु वत्स व्रज व्रज दिवज शिगरम शंकरम ज्ञान सिंधुम लब लब हरि भक्तिम वैष्णवोक्ताम सोपक्वाम भवन्नी बंद छेदनी कर्त्रीम च। श्री रामकृष्ण आहा आहा, भांड और ब्रह्मांड, तुम ही चिदानंद, ना अहम ना अहम। श्लोकों को सुनकर श्री रामकृष्ण फिर भावावेश में आने लगे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने भाव रोका। अब यति पंच का पाठ हो रहा है। यस्मा यस्मा
दिकं कल्पित इंद्रजालम चराचरम भाति मनोविलासम सच्चित सुखैकम जगतात्मा स्वरूपम सा काशी का अहम निज बोध रूप है। सा काशी का अहम निज बोध रूप है। यह सुनते ही श्री राम कृष्ण हंसते हुए कह रहे हैं, जो कुछ भांड में है वही ब्रह्मांड में है। अब पाठ हो रहा है निर्वाण षटकम से। ओम मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि न अहम न च श्रोत्र जिह्वै न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु निश्चय आनंद रूप है शिवो अहम शिवो अहम। जितनी बार महिमा चरण कह रहे हैं चिदानंद रूप शिवो अहम शिवो अहम, उतनी ही बार श्री राम कृष्ण कह रहे हैं ना अहम ना अहम तुम चिदानंद हो। महिमा चरण जीवन मुक्ति गीता से कुछ श्लोक पढ़कर षट चक्कर वर्णन पढ़ रहे हैं। उन्होंने स्वयं काशी में योगी की योगावस्था में मृत्यु देखी थी, यह बात उन्होंने कही। अब वह भूचरी और खेचरी मुद्रा का वर्णन कर रहे हैं, साथ ही सांभवी विद्या का भी। सांभवी यह कि मनुष्य जहाँ तहाँ जाया करता है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है। महिमा राम गीता में बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। श्री राम कृष्ण से हास्य, तुम राम गीता कर रहे हो तो तुम घोर वेदांती हो। साधु महात्मा यहाँ कितना पढ़ते थे। महिमा चरण प्रणव शब्द कैसा है यही पढ़ रहे हैं। तेल धारम विछिन्नम दीर्घ घंटा दावत, फिर समाधि के लक्षण कह रहे हैं। ऊर्ध्व पूर्ण अधः पूर्ण मध्य पूर्ण यदा तक्कम सर्व पूर्णम स आत्मेति समाधिस्तस्य लक्षणम। अधर और महिमा चरण प्रणाम करके विदा हुए। भाग 6। श्री राम कृष्ण की बालक जैसी अवस्था। दूसरे दिन रविवार है, 3 फरवरी 1884। दोपहर के भोजन के बाद श्री राम कृष्ण अपने आसन पर बैठे हुए हैं। कलकत्ते से राम सुरेंद्र आदि भक्त उनके चोट लगने का हाल पाकर चिंतित हो आए हैं। मास्टर भी पास बैठे हैं। श्री रामकृष्ण के हाथ में लकड़ी बंधी हुई है, भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों से ऐसी अवस्था में माँ ने रखा है कि छिपाने की मजाल नहीं। बालक जैसी अवस्था। राखाल मेरी अवस्था नहीं समझता, कहीं कोई देखकर निंदा न करे, इसलिए टूटे हाथ को कपड़े से छिपा देता है। मधु डॉक्टर को अलग ले जाकर सब बातें कह रहा था। तब चिल्लाकर मैंने कहा, कहाँ हो मधुसूदन, देखो आकर मेरा हाथ टूट गया है। माथुर बाबू और उनकी पत्नी जिस घर में सोते थे उसी में मैं भी सोता था। वे ठीक बच्चे के समान मेरी देखभाल करते थे। तब मेरी उन्माद अवस्था थी। माथुर बाबू कहते थे, बाबा क्या हम लोगों की कोई बातचीत तुम्हारे कान तक पहुंचती है? मैं कहता था, हाँ पहुंचती है। माथुर बाबू की पत्नी ने उन पर माथुर बाबू पर संदेह करके कहा था, अगर कहीं जाना तो भट्टाचार्य महाशय को साथ ले जाना। वे एक जगह गए, मुझे मकान में नीचे बैठा दिया, फिर आध घंटे बाद आकर कहा, चलो बाबा चलें, गाड़ी पर बैठो चलकर। घर आकर उनकी पत्नी ने पूछा,
तो मैंने ठीक यही सब बातें सुना दी। मैंने कहा, सुनो, एक मकान में हम लोग गए थे। उन्होंने मुझे नीचे बिठा दिया था। आप ऊपर गए थे। आध घंटे के बाद आकर कहा, चलो बाबा चलें। उनकी पत्नी ने इससे जो कुछ समझना था समझ लिया। माथुर का एक हिस्सेदार यहाँ के पेड़ों के फल और गोभियां गाड़ी में लादकर घर भेज देता था। दूसरे हिस्सेदारों ने जब पूछा तब मैंने यही बात बता दी। इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। अगला 31वां वीडियो हम शुरू करेंगे। परिच्छेद 76। ईश्वर ही एकमात्र सत्य है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्ते, नमस्कार।